नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सीरीज हिंदी में, जहां हम बात करते हैं उन किताबों की जो ना सिर्फ पढ़ने के लिए होती है बल्कि जिंदगी बदलने के लिए होती है। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट या गोल सेटिंग नहीं सिखाती बल्कि इंसान को अंदर से असरदार और सफल बनाती है। जी हां, दी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, लेखक स्टीफन आर कॉवी। हमने कल के वीडियो में देखी थी 4 आदतें, आज जानेंगे बाकी की 3 आसान आदतें। 5वीं आदत, पहले समझो फिर समझाओ। सुनना ही सबसे बड़ी समझदारी है। आरव जब भी किसी बहस या बातचीत में होता तो हमेशा जल्दी जवाब देने की कोशिश करता था। किसी की बात पूरी सुने बिना ही उसे टोक देता था। उसका मानना था कि सही वही है जो मैं सोचता हूं। कई बार ऐसा हुआ कि दोस्त नाराज हो गए, घर वाले खामोश हो गए और क्लास में सब उसे घमंडी समझने लगे। एक दिन उसने स्टीफन कॉवी की 5वीं आदत पढ़ी। इफेक्टिव लोग सबसे पहले दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, फिर खुद को समझाते हैं। सुनना केवल जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए होना चाहिए। कॉवी ने इसे एम्पैथिक लिसनिंग कहा, यानी दिल से सुनना, सिर्फ कानों से नहीं। आरव ने सोचा, क्या मैं वाकई दूसरों की भावनाएं समझने की कोशिश करता हूं? अगले दिन उसने एक प्रयोग किया। जब उसका छोटा भाई शिकायत कर रहा था तो इस बार आरव ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सुना। पहली बार उसका भाई बोलता चला गया और आखिर में बोला, भाई आज तूने पहली बार मेरी पूरी बात सुनी। आरव को अंदर से सुकून मिला। अब उसने हर बातचीत में पहले ध्यान से सुनना शुरू किया, बिना टोके, बिना दलील के। सीख, लोग तब खुलते हैं जब उन्हें लगे कि कोई सच में उनकी सुन रहा है। अगर आप पहले समझने की कोशिश करेंगे तो लोग खुद आपको समझने लगेंगे। सुनना एक कला है और समझदारी की पहली सीढ़ी। 6ठी आदत, सिनर्जाइज, मिलकर काम करना अकेले से ज्यादा असरदार होता है। आरव हर काम अकेले करना पसंद करता था। उसे लगता था कि अगर दूसरों के साथ काम किया तो काम धीमा होगा या गड़बड़ हो जाएगा। स्कूल में एक बार एक बड़ा प्रोजेक्ट आया जिसमें उसे 4 और बच्चों के साथ टीम बनाकर काम करना था। आरव परेशान हो गया। उसे लगा कि बाकी सब उसके जितने समझदार नहीं हैं और वो सारा काम खुद ही करेगा। पर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि हर किसी के पास कुछ न कुछ अलग हुनर होता है। एक दोस्त को डिजाइनिंग का शौक था, दूसरा बहुत अच्छा बोलता था, तीसरा रिसर्च में तेज था और एक बहुत अच्छे आइडियाज देता था। आरव ने स्टीफन कॉवी की 6वीं आदत पढ़ी। सिनर्जी का मतलब है अलग अलग ताकतों को जोड़कर ऐसा नतीजा पाना जो अकेले मुमकिन नहीं। 1+1 अगर 2 नहीं बल्कि 11 बन जाए तो उसे सिनर्जी कहते हैं। आरव ने पहली बार सबकी राय को महत्व दिया, हर किसी को उसकी ताकत के अनुसार काम दिया और खुद भी साथ काम किया। नतीजा, उनका प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट निकला। जजेस ने उनकी टीम वर्क की बहुत तारीफ की। सीख, जब हम सबकी ताकतों को जोड़ते हैं तो कोई भी सपना छोटा नहीं होता। अकेले आप तेज चल सकते हैं लेकिन साथ चलकर बहुत दूर तक जा सकते हैं। सिनर्जी का मतलब है मैं से निकलकर हम बन जाना। 7वीं आदत, शार्पन दी सॉ, खुद को बेहतर बनाना सबसे जरूरी है। अब आरव एक समझदार और मेहनती लड़का बन चुका था। हर दिन वो काम करता, पढ़ाई करता, प्रोजेक्ट बनाता, लेकिन धीरे धीरे वो थकने लगा। मन में आलस आने लगा, काम में मन नहीं लगता था। उसने सोचा, मैं इतना कुछ कर रहा हूं फिर भी अंदर से खाली क्यों महसूस हो रहा हूं। इसी बीच उसने स्टीफन कॉवी की 7वीं आदत पढ़ी। शार्पन दी सॉ का मतलब है अपने आप को लगातार तराशते रहो। अगर कुल्हाड़ी को तेज नहीं करोगे तो ज्यादा ताकत लगाने के बाद भी लकड़ी नहीं कटेगी। कॉवी कहते हैं कि इंसान 4 हिस्सों में बंटा होता है, फिजिकल यानी शरीर, मेंटल यानी दिमाग, इमोशनल यानी दिल
स्पिरिचुअल यानी आत्मा। आरव ने जाना कि वो सिर्फ पढ़ाई और काम पर फोकस कर रहा था, लेकिन खुद को समय देना भूल गया था। अब उसने एक नया रूटीन बनाया। हर सुबह 30 मिनट योग और एक्सरसाइज, दिन में 15 मिनट किताबें पढ़ना, रोज 10 मिनट ध्यान लगाना और खुद से बातें करना। हफ्ते में एक दिन सिर्फ परिवार और दोस्तों के लिए। कुछ ही हफ्तों में वो पहले से ज्यादा फोकस्ड, शांत और खुश रहने लगा। सीख, अगर खुद को नहीं संभालोगे तो दुनिया की कोई सफलता टिकेगी नहीं। खुद को समय दो, खुद को संभालो, यही सबसे बड़ी जीत है। असली सफलता तब आती है जब हम न सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी मजबूत होते हैं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी और सीखें आपको पसंद आई हो, एक लाइक जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी आदत सबसे ज्यादा पसंद आई। बुक सीरीज हिंदी में हम लाते रहेंगे ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों की कहानियां, जो आपको सिर्फ पढ़ने नहीं बल्कि जीने लायक बनाए। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक याद रखिए, अच्छी आदतें बनाओ, क्योंकि वही आपका भविष्य तय करती है।